Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a very beautiful poem. This is a photograph of me by Margaret Atwood, and personally this is my most favorite poem. So let's get started. First stanza. It was taken some time ago. At first it seems to be a smeared print, blurred lines and grey flecks blended with the paper. अब इसमें एक तस्वीर की एक फोटोग्राफ की बात की जा रही है कि इट वॉज टेकन सम टाइम अगो कि अभी भी थोड़ी देर पहले अभी अभी एक फोटोग्राफ ली गई है और जब आप उसको पहली बार देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि ये एक प्रिंट है। ठीक है, और प्रिंट क्यों लगता है क्योंकि उसके ऊपर ब्लड लाइंस हैं, ग्रे फ्लैग्स हैं एंड द पेपर इज ब्लेंडेड। यानी कि जो फोटोग्राफ है, अब एक जो न्यू फोटोग्राफ होती है वो कैसे बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन ये फोटोग्राफ जो कि अभी अभी ली गई है इसको भी क्लियर होना चाहिए, लेकिन ये उस तरह नहीं लगती। ली ये अभी की है लेकिन ऐसे लगता है जैसे ये बहुत पुरानी है क्योंकि इस पे ब्लड लाइंस बनी हैं, ग्रे फ्लैक्स बने हैं, तो ये एक प्रिंट की तरह लगती है। देन एज यू स्कैन it, you see in the left hand corner a thing that is like a branch, part of a tree, balsam or spruce emerging, and to the right, halfway up, what ought to be a gentle slope, a small frame house. आप जो हमारी पोइट है मार्गरेट एडवर्ड, वो कहती हैं कि फोटोग्राफ को तो आपने देख लिया तो उसकी कैसी कंडीशन है, लेकिन अब आपको चाहिए कि आप इसको स्कैन करो, उसको गौर से देखो कि फोटोग्राफ में है क्या। तो जब आप इस फोटोग्राफ को देखोगे तो आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर की तरफ देखोगे, एक चीज है, एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? ट्री की। और वो जो ट्री है वो या बालसम का ट्री है या स्प्रॉस का ट्री है। तो आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर की तरफ उस ट्री की ब्रांच नजर आएगी। हाफ वे अप व्हाट आर टू बी अ जेंटल स्लोप, अ स्मॉल फ्रेम हाउस। और जब आप इसकी राइट साइड की तरफ देखोगे तो आपको एक स्मॉल सा फ्रेम हाउस नजर आएगा। ठीक है, जिसकी एक छोटी सी छत होगी। इन द बैकग्राउंड देयर इज अ लेक एंड बियॉन्ड दैट सम लो हिल्स। आज आप उसके बैकग्राउंड की तरफ देखोगे तो आप वहाँ एक लेक देखोगे, एक झील देखोगे, और इसके साथ आप कुछ छोटी सी हिल्स, कुछ छोटी सी पहाड़ियां भी देखोगे। यानी कि अब तक हमने एक जो फोटोग्राफ है उसमें क्या देखा? हमने ट्री देखा जो कि बॉल्सम का या स्प्रॉस का ट्री हो सकता है, उसकी ब्रांचेस देखी, एक फ्रेम हाउस देखा, अब एक लेक का जिक्र है और हिल्स का भी है। ठीक है, यानी कि उस एक पिक्चर में सब कुछ था। द फोटोग्राफ वॉज टेकन द डे आफ्टर आई ड्रोन्ड। अब यहाँ जो हमारा पोम की टोन है वो सीरियस हो जाती है। यहाँ तक हमें लगा था कि हम सिर्फ एक सिंपल एक फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें पता लगता है द फोटोग्राफ वाज टेकन द डे आफ्टर आई ड्रोन। कि स्पीकर कहती हैं ये तस्वीर मैं फोटोग्राफ तब ली गई थी जब मैं डूब गई थी। किस में डूब गई थी? ये ऊपर जो लेक की बात की जा रही है, देयर इज द लेक, मैं उस लेक में डूब गई थी, उसके एक दिन बाद ये फोटोग्राफ ली गई है। I'm in the lake, in the center of the picture, just under the surface. अब पोएट कहती है मैं लेक के अंदर हूँ। आप जब पिक्चर की सेंटर को देखोगे, जस्ट अंडर द सरफेस, तो आप मुझे देख सकोगे। It is difficult to say where precisely or to say how large or small I am. The effect of water on light is a distortion, but if you look long enough, eventually you will be able to see me. अब पोएट कहती है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि मैं कितनी बड़ी हूँ या कितनी छोटी हूँ, क्योंकि मैं झील में डूब चुकी हूँ। इसके अलावा जो झील के ऊपर लाइट पड़ रही है, सूरज की जो रोशनी पड़ रही है, ये एक डिस्टॉर्शन पैदा कर रही है, जिसकी वजह से आप मुझे सही तरह से जज नहीं कर सकोगे कि मैं कैसी दिखती थी। ठीक है, मैं कैसी थी। लेकिन कहती है कि अगर आप इवेंचुअली देखोगे ना ज़रा गौर से, तुम यू विल बी एबल टू सी मी, तब तुम देखने के काबिल हो जाओगे मुझे। कम से कम तुम मुझे देख सकोगे अगर आप उसको एक क्लोजली लुक देते हो तो।
ठीक है, तो ये थी हमारी पोम। अब हम इसके थीम्स को डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट थीम है वो है थीम ऑफ फेमिनिज्म। अब इसमें सारी फेमिनिज्म की बात की गई है कि एक औरत कैसे बता रही है कि वो एक लेक में डूब गई थी, ठीक है। तो दूसरा थीम जो है वो लॉस का है कि हमने कैसे कीमती जान जो है उसका हमने लॉस बर्दाश्त किया है, एक सिंपल सी पॉइंट का जो कि डूब गई है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स इन सोसाइटी। अच्छा, ये जो पोम है ये बेसिकली तब लिखी गई थी जबकि औरतों को इतनी ज़्यादा अहमियत, वुमेन राइटिंग को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी। औरतें जो थीं उनको लिखने का हक नहीं दिया गया था, और उस टाइम जो हमारी वुमेन राइटर्स थीं वो अगर कोई स्टोरी या अपनी कोई पोम लिखती थी तो उसका जो राइटर नेम था वो चेंज करके मेल लिख दिया करती थी। उनकी मतलब राइटिंग को इतनी अहमियत नहीं थी, तो वो मेल बन के अपनी जो स्टोरी थी या अपनी जो पोम थी उसको पब्लिश करवाया करती थी। तो ये बेसिकली फेमिनिज्म को पोम डिस्क्राइब करती है कि औरतों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी की गई थी। द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर्स इन सोसाइटी की पॉइंट कहती है कि तुम मेरी बिना चीज़ों को देखो, मेरी राइटिंग को देखो, तुम मुझे जज तो बाद में करो लेकिन पहले मेरा काम तो देखो, कि सिर्फ मेरी औरत होने की बिना पे तुम लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया गया है। बेसिकली मार्gaरेट एटवुड आवाज़ बनी है उस टाइम की लाखों औरतों की जिनको चांस नहीं दिया गया था। पैट्रियार्की की उस टाइम कैसी पैट्रियार्कल सोसाइटी थी कि जब औरतों को हक नहीं दिया गया था, उनको लिखने का या जो उनको बेसिक ह्यूमन जो राइट्स थे वो नहीं दिए जा रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली जो पोम है वो बयान करती है उस टाइम को, ठीक है, उस सेंचुरी को। द डिस्टॉर्शन ऑफ रियलिटी, कि जैसे कैसे हमें शुरू में लगा था कि ये जो है एक सिंपल सी फोटोग्राफ है, लेकिन एंड में हमें जाके रियलाइज हुआ कि ये फोटोग्राफ नहीं है, बल्कि इस फोटोग्राफ के अंदर एक डेड बॉडी है। और किसकी डेड बॉडी है? पोएट की, उस स्पीकर की जो अभी हमसे बात कर रही थी, वो कैसे मर चुकी है, वो अब हमारे साथ नहीं है। तो रियलिटी जो थी वो क्या थी? सिंबोलिज्म, राइट हैंड साइड फ्रेम हाउस स्टैंड्स फॉर मेल। ठीक है, जो राइट हैंड साइड पे जो फ्रेम हाउस की बात की गई थी कि जो फ्रेम हाउस है वो मेल के लिए यूज किया जाता है, मेल को समझा जाता है राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टैंड्स फॉर फीमेल एज ब्रांचेस, यानी कि वो जो ट्री की जो ब्रांचेस थी, शाखें थी, वो औरत को बयान करती हैं कि औरत कितनी कमजोर होती है, और जो फ्रेम हाउस मर्द को कि मर्द कितना मजबूत होता है। लेक, लेक स्टैंड्स फॉर द सोसाइटी ऑफ द फोटोग्राफ। अब जो लेक है वो सोसाइटी को बयान करती है कि सोसाइटी ने कैसे मतलब सलूक किया औरतों के साथ, ठीक है। और उस फोटोग्राफ के अंदर लेक में जो डेड बॉडी थी पॉइंट की, वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, कि सोसाइटी का यानी कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी जो थी उस टाइम किस तरह का रवैया रखे हुए थी। सो दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी फॉर्म टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।